गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अनुपात और समानुपात। तो हम आपको कराएंगे 15 से 20 क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, हमारी ये वीडियो आपको बहुत फॉरवर्डिंग में कराई जाएगी। दोस्तों, जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए और आपको बताए। तो आज का जो हमारा जो सवाल है वो है दो संख्याएं हैं 7:5। इन संख्याओं का जोड़ 60 है। जो जोड़ है वो 60 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, बिल्कुल एक्स वैक्स मानना कोई जरूर नहीं है। इनको जोड़ लेते हैं दोनों को। 7 और 5 12 और 12 को भाग कर देते हैं 60 से। 12 पंजे 60, यानी कि 7 पंजे 35। जो पहली संख्या है वो 35 है और दूसरी संख्या है वो 25 है। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं होगा समानुपात का। बिल्कुल एकदम वन लाइन क्वेश्चन, एकदम से शॉर्ट में। दो संख्याएं है 7:5 जिनका जोड़ 60 है। तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या पूछिए तो 25 और बड़ी संख्या पूछेंगे तो 35। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दो संख्याएं है जिनका अनुपात 3:8 है। इनका जो जोड़ है वो 110 है। जोड़ 110 है। तो बड़ी, इस बार क्या पूछा है, बड़ी संख्या। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 11। और 11 को 110 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 10। यानी कि जो पहली संख्या है वो 30 है और दूसरी संख्या वो 80 है। इसमें क्या पूछा है हमसे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो आंसर क्या होगा, 80। इसमें क्या पूछा, छोटी संख्या 25। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। दो संख्याएं है 5:9। इनका जोड़ 84 है। इसमें खाली संख्याएं बतानी है। इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 14। तो ये 14 से 6 बार कर जाएगा। 14 पंजे 70, 84, 6 बार। 6 पंजे 30, 6 निम 54। इनका योग 84। इनका सवाल हमारा बिल्कुल सही हुआ है। दो संख्याएं है 5:9। इनका जोड़ है 84 है। संख्याएं बतानी थी तो 14 से भाग करने में 6 प्राप्त होता है। और 6 को जब 9 से 5 से भाग गुना करेंगे तो 30 आएगा। और 6 को 9 से गुना करोगे तो 54 आएगा। और इनका दोनों का योग 84। दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। हमारी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का जो हमने स्कोर बनाया है वो 1000 लाइक्स का बनाया है। दोस्तों, हमारी वीडियो को इतना लाइक, इतना शेयर करो ताकि हम आपको इससे भी आसान और अच्छे तरीके से पढ़ाए। ये तो था योग के ऊपर सवाल। सवाल नंबर 4, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटा। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, उनका अंतर 60 है। अंतर कितना है, 60। तो संख्याएं बताए, इनका अंतर बताओ। 5 में से 3 गए 2, तो 2 से भाग कर दो 30। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 90। और दूसरी संख्या हो गई 150। अगर हम 150 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि ये सवाल हमारा बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है। ये सवाल बिल्कुल सही हुआ है। दो संख्याएं जिनका अंतर 60 है। दो संख्याएं 3:5 जिनका अंतर 60 है। तो संख्याएं क्या आ गई, 90 और 150। सवाल नंबर 6। दो संख्याओं का अनुपात
8:11 है और इनका जो अंतर है वो 15 है। इनका जो अंतर है वो 15 है। सवाल को ऐसा लिखो, इस तरीके से लिखो कि हमें पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े। और आपको सारे सवाल करा होगा दोस्तों। इनका अंतर 3, यहीं पे घटा लो। इनका अंतर 11 में से 8 जाए 3 और 3 से ये 5 बारी कट जाएगा। 5 या 15, ठीक है। तो 8 पंजे 40 और 55। 55 में से 40 घटाने पर अंतर 15 आएगा। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7। दो संख्याओं का अनुपात 4:9, अंतर 45। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 5 में से 4 जाके 9 में से 4 जाके 5 और 5 से 9 पंजे 45, यानी कि 9 चौक 36 अनुपात 9 9 81। अगर 81 में से 36 घटाएंगे तो हमारा 45 आएगा। ये घटा पे आधारित भी सवाल हो गए, जोड़ पे आधारित भी हो गए। अगर आप प्रैक्टिस करो, अगर आपके प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करो। जितने भी मैं ये वीडियो देखते हैं हमारे व्यूअर्स में, सबको ये कहता हूँ कि हमें कमेंट करो। आप जितना कमेंट करोगे, हमारी वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आपको बोर्ड पे नजर नहीं आता है या किसी भी तरह की लाइटिंग की या किसी आवाज साउंड आ रहा है नहीं आ रहा क्लियर, आप कमेंट करा करो। और सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8। दो संख्याओं का अनुपात 6:13। अंतर 14। इनका अंतर क्या है? 14 है। 13 में से 6 गए तो 7, 7 दूनी 14, यानी कि 6 दूनी 12 अनुपात 26। 26 में से 12 घटाने पर 14 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगी? 12 और 26। नौवां सवाल। दो संख्याओं का अनुपात अब सवाल देख लेते हैं गुणनफल पे। गुणनफल का सवाल कैसे किया जाए वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? दो संख्याएं हैं हमारे पास, 2:3। उनका गुणनफल, जो गुणनफल आएगा वह है 2